गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीखें। बहुत से बच्चे हैं जो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल नहीं पाते, हम बदलते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम बताते हैं सबसे पहले कि मिश्र भिन्न कैसी हमें दिखती है और विषम भिन्न कैसी दिखती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम अपने सवाल की ओर चलेंगे। जैसे लिखा हो 2 सही 1/3, ठीक है, 2 सही 1/3, ठीक है। ये 2 जो होता है बिल्कुल इसके बटे के सामने लिखा होता है, इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं लिखा देखे होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या इसको बोलते हैं? हाँ, इसको हम बोलते हैं मिश्र। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं, 2 सही 1/3 को, ठीक है। अच्छा, अब विषम भिन्न कैसी होती है? तो 2 ऐसे देख लेना, 2/5, ठीक है। ये हमारी जो होती है वो कैसी होती है? विषम। कैसी होती है? विषम भिन्न, ठीक है। कैसी होती है? विषम भिन्न होती है। तो इस मिश्र भिन्न से हम क्या करेंगे? हाँ, मिश्र भिन्न दी होगी और हम काहे में बदल देंगे? विषम भिन्न में बदलेंगे। और कभी हमको विषम भिन्न दी होती है तो हम काहे में बदल देते हैं? मिश्र भिन्न में। तो आज हमारा का टॉपिक है मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 सही 4/5, ठीक है। ये लिखा है 3 सही 4/5, और ये कैसी भिन्न है? तो मिश्र भिन्न है। इसको बदलना हमें कहे में है, बदलना है। अब यहां से करेंगे हल, लिखेंगे 3 सही 4/5, ठीक है। इसको हमें बदलना है विषम भिन्न में। क्या बदलना है? तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इस हर की गुणाई सही वाले अक्षर से करते हैं या अंक से करते हैं। जो ऐसे गुणा कर लेते हैं, इस 5 की गुणा करेंगे इस 3 से, इस 5 की गुणा काहे से करेंगे? इस 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है। क्योंकि 5 की गुणा किससे करनी है? 3 से, तो लिख सकते हैं 5 × 3। और प्लस में क्या कर लेते हैं? 4 जोड़ लेते हैं, प्लस में 4 क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, नीचे 5 का 5 ही रहेगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, 5 की गुणा 3 से कर लिया, तो 5 या 15, और 15 में यदि 4 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 19। ये भी वही तरीका है कि 5 में 3 का गुणा कर लो, उसमें 4 क्या कर लो? जोड़ लो। तो चलो करो, तो 5 या 15 आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या है? 4, और नीचे कितना है? 5, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। चलो, 15 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 19, और नीचे कितना? 5। और जो हमको ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो गया? ये विषम। क्या प्राप्त हो गई? विषम भिन्न, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? विषम भिन्न, ठीक है। इस प्रकार से सबसे सरल तरीका यही होता है कि विषम भिन्न हम बना लेते हैं। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें बिल्कुल कि बिना पेन उठाए, तो आप क्या करें, 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 5 या 15, 15 में 4 जोड़ दो, 19 बटे आपका 5 हो जाए। ये आपका लगाने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा है 7 सही 3/11, ठीक है। इसको आपको करना है, तो यहाँ डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल डालेंगे, ठीक है। हल डालने से ये होता है, आपके गुरुजी जो है देख लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने यहाँ से सवाल किया। अब लिखेंगे 7 सही 3/11, ठीक है। अब वही करेंगे, 11 को 7 से क्या कर देंगे? गुणा, तो 11 × 7, और उसमें 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और बटे में क्या रहने वाला है? 11, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह बिल्कुल सामने लगाना है, ठीक है। चलिए, अब 11 × 7 = 77, ठीक है, और प्लस
3 और नीचे क्या रहेगा, घेरा रहेगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे 77 में यदि आप 3 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 77 में 3 78 79 80 हो गया आपका, कितना हो गया 80। तो 80 बटे कितना आ गया 11, जो कि क्या है ये हमारी विषम भिन्न, क्या है, हाँ ये अपना प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यदि हम सवाल लगाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं जिससे आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बहुत आराम से अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है 5 सही 4 बटे 3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल डाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 5 सही 4 बटे 3। इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, 5 सही, हाँ इसको बोलने का तरीका भी आना चाहिए, 5 सही 4 बटे 3। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 3 की 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 हमने लिख लिया। अब प्लस इसमें 4 क्या कर देना है, जोड़ देना है, और नीचे तो 3 हमारा है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 और 5 से गुणा कर लेंगे, 3 5 15 और प्लस इसमें कितना आ गया 4 आ गया, नीचे 3। ठीक है, तो 15 आ गया प्लस में 4 आ गया, 15 और 4 यदि हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 19 बटे 3। ठीक है, जो कि क्या है हमारी विषम भिन्न बन गई, क्या बन गई, हाँ विषम भिन्न बन गई। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्योंकि जब हम लोग अन्य संख्याओं का योग करते हैं तो मिश्र भिन्न दी होती है, उससे हमें क्या करते होते हैं, सवाल लगाने होते हैं, इसलिए हमें मिश्र भिन्न से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 6 बटे 2 और नीचे हमारा लिखा है 4। ठीक, अब यहाँ से डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल डाल लिए। ठीक है, अब खींचेंगे बराबर का चिन्ह, तो लिखेंगे 6 सही 2 बटे 4। ठीक, इस प्रकार से अब हम अपना यही तरीका अपनाएंगे, 4 और 6 की गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 6, अब प्लस में 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और नीचे तो 4 हमारा आएंगे। ये बराबर का चिन्ह थोड़ा सामने ही रखना तो अच्छा रहता है, ठीक ना गलत हो जाता है। तो 6 चौक 24 हो गया, और प्लस 2 को साथ में जोड़ाइए। ठीक है, और नीचे 4। ठीक है, 24 में यदि जोड़ दें हम 2, 24 में कितना जोड़ दें 2, तो 24 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26 बटे 4। अब 26 बटे 4 आया है तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 2 से कट रहा है, तो हम काटेंगे 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारा आ गया है 13 बटे 2, जो कि क्या प्राप्त हो गई हमको, विषम भिन्न। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो कभी भी गलत होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 और बता देते हैं आपको, और यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, यदि इससे कोई रिलेटेड है। ठीक है, हमारे पास लिखा है 5 सही 5 बटे 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सब। ठीक है, ठीक है, यहाँ से डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल डालेंगे, तो लिखेंगे 5 सही 5 बटे 3। क्या करेंगे, इस 3 और 5 की गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 5, 3 बटे 5, और प्लस में फिर 5 जोड़ दो, और नीचे तो 3 है ही है, तो 3 बचे 15, तो प्लस 5 जोड़ेंगे, और नीचे कितना है 3 है। ठीक है, अब इस 15 को 5 क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और नीचे कितना आ जाएगा 3। ये भी हमको क्या प्राप्त हो गई, हाँ विषम भिन्न बन गई हमारी, क्या बन गई, विषम भिन्न मिल गई। ठीक है,
इस प्रकार से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में हम बहुत ही आसान तरीके से बदल लेंगे। यदि आपको इन सवालों में फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसको पढ़ सकें और आप सभी लोगों का